आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। राज्य कर्मियों के वेतन की हर 5वें वर्ष जांच। उत्तराखंड के हर सरकारी व सहायता प्राप्त महकमों के कर्मचारियों के वेतन की हर 5वें साल में जांच की जाएगी। साथ ही कर्मचारी के रिटायर होने के ठीक 3 वर्ष पूर्व पूरे सेवा काल के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान यदि यह पाया गया है कि किसी स्तर पर गलत वेतन निर्धारण हुआ है तो उसकी वसूली की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू होगी। राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन, चयन, प्रोन्नत, वेतनवान के वक्त गलत वेतन निर्धारण, अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने के मामले में बढ़ोतरी की वजह से प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। दिव्यांगों के लिए SC/ST जैसा कानून बनाए केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिव्यांगजनों के सम्मान को बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाने की वकालत की। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दिव्यांगों व दुर्लभ आनुवंशिक रोगों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने वाली अपमानजनक कृतियों को SC/ST अधिनियम की तर्ज पर एक कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया। दीप्ति दूसरे सबसे महंगी खिलाड़ी। LUCC CBI ने 46 लोगों पर किया मुकदमा। तो उत्तराखंड के हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डकारने वाली द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ CBI ने गुरुवार को केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से बीते दिनों दिए गए आदेश के बाद CBI की देहरादून शाखा ने सोसाइटी के संचालकों, अधिकारियों और एजेंटों के खिलाफ नियमित केस दर्ज किया है। शेयर बाजार ने छुआ 86,000 का स्तर। तो भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को ऐतिहासिक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का सर्वकालिक उच्च स्तर पार किया। सतपाल बोले, यमुना से उत्तराखंड को डोई वाला स्कूटी सवार बच्चे को हाथी ने सूंड से पटक कर मार डाला। उत्तराखंड में समस्त बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया पर रोक। तो बार काउंसिलिंग का आदेश, काउंसिलिंग के चुनाव होने तक करना होगा इंतजार। विश्व विजेता बेटियों को PM ने खिलाई मिठाई। सेंसेक्स 14 माह बाद 86,000 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। 8 फरवरी को होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2026 8 फरवरी को कराई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो शुरू कर दिया है। 18 दिसंबर रात 11:59 पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। 23 से 26 दिसंबर तक आवेदन पत्र की त्रुटियों के सुधार का मौका दिया जाएगा। परीक्षा सुबह और शाम की 2 पालियों में 20 भाषाओं में होगी। प्रदेश में एक साल में 12,000 पदों पर होगी भर्ती। तो CM बोले, भर्तियों का कैलेंडर हो गया तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में एक साल में विभिन्न विभागों में 12,000 पदों पर भर्ती होगी। भर्तियों के लिए कैलेंडर तैयार हो गया है, जिसे जल्द जारी किया जाएगा। CM ने यह बात मुख्य सेवक सदन में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12, उद्यान विभाग के 30 व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन कर तंत्र को तथ्यपरक फीडबैक उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यकता अनुसार सुधार हो सके। 19 साल का संदिग्ध आतंकी किया गिरफ्तार। अश्लील सामग्री की किसी को तो लेनी होगी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध सामग्री विनियमित करने के लिए तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की जरूरत बताई। अशासकीय स्कूलों में भर्ती का मामला
लटका। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला शासन में लटक गया है। सरकार ने करीब 2 साल पहले भर्ती का माध्यम तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जो अब तक कुछ नहीं कर पाई है। उपलब्धता के अनुपात में राज्य को मिले यमुना जल। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। कनिष्ठ सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी, 1 से अभिलेख सत्यापन। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग योगी त्रिपाल ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागती मैट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक व सर्वे लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। चुने गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 दिसंबर से शुरू होगा। बैंकों को राज्य में ऋण जमा अनुपात 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में हर 5 साल में होगी राज्य कर्मियों के वेतन की जांच। सीबीआई ने 46 लोगों पर किया केस। तो एलयूसीसी शोर की बाजार में टमाटर लाल, भिंडी 80 रुपये किलो। सर्दी का सीजन शुरू होते ही सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस मौसम में लोगों की पहली पसंद मटर, मूली, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से घरों की रसोई में भी असर पड़ रहा है। फलों के दामों में भी ठंड के सीजन में इजाफा हुआ है। जौलजीबी रोड गुरना के पास से जोड़ी जाएगी। युवक ने गटकी कीड़े मारने की दवा अस्पताल में भर दी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बेरीनाग में भाजपा प्रभारी का स्वागत किया। अधिवक्ता की बाइक चोरी, खोज जारी। परिवार में आने वाली 2 खुशियां मातम में बदली। देहरादून जाने के लिए घर से निकले दोनों भाई हो गए हादसे का शिकार। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दोनों भाइयों का दुबई में कमाने का सपना टूटा। कटारपुर गांव में गुरुवार सुबह ऐसा मातम छाया कि पूरा गांव गूंज उठा। ताहिर हसन के 2 बेटे साकिब और वासिब जो सुबह तैयार होकर भविष्य की उम्मीदों के साथ घर से निकले थे, दोपहर तक मौत की खबर बनकर लौट आए। परिवार में 2 खुशियां आने वाली थी, लेकिन हादसे ने सब कुछ पल भर में ख़त्म कर दिया। दोनों बेटे विदेश जाने की तैयारी में थे, पर दोनों अब इस दुनिया से ही चले गए। मिट्टी से लदा ओवरलोड डंपर सीज किया। कर्मशाला अधीक्षक पदों पर साक्षात्कार 16 को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 दिसंबर को होगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। सीएससी में मिले निर्वाचन से जुड़े कागज सील। तो दून में माजरा स्थित देवभूमि सीएससी पर जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की। संचालक बिना आईडी सीएससी संचालित कर रहा था। मौके पर टीम ने निर्वाचन आयोग से जुड़े कई कागजात बरामद किए। अनियमितता पाए जाने के बाद प्रशासन की टीम ने ताला जड़कर सेंटर सील कर दिया। ब्रांडेड के नाम से नकली क्रीम बेचने की थी तैयारी। बारात विमान से पहुंची देहरादून, लेकिन सामान रह गया जयपुर। तो देहरादून में 7 फेरे से पहले ही दूल्हे का परिवार संकट में आया। एयरपोर्ट पर इंतजार करते रह गए बारात में शामिल 30 लोग। सावधान, दून में दिन रात के तापमान में 19 डिग्री का अंतर। तो दून समेत प्रदेश के अन्य शहरों में रातें लगातार ठंडी हो रही हैं। मैदानों में दिन में धूप निकलने से लगातार तापमान बढ़ रहा है। अब दिन और रात के तापमान में 19 डिग्री का अंतर आ गया है। विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोपित कोर्ट से बरी हो गया। लो प्रेशर से ऋषिकेश के कई इलाकों में गहराया जल संकट। किसानों को भुगतान के लिए 3 करोड़ रुपए जारी हुए। जनवरी में बिछेगी भूमिगत लाइन।
77 प्रधानाध्यापकों प्रधानाचार्यों का वेतन रोका तो पीएम पोषण योजना की दैनिक सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई। दून में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी, 52 युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण। 12 किलोमीटर का सफ़र बचाने के चक्कर में गंवा दी 2 बेटे की जान। तो जिस सड़क पर हाथी ने बालक पर हमला किया वह रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से जाती है। वहाँ हाथियों और अन्य जंगली जानवरों का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन लोग शॉर्टकट के चक्कर में भारी जोखिम उठाकर जाने से नहीं कतराते। मृतक कुणाल के पिता कमल ने भी 12 किलोमीटर का सफ़र बचाने के चक्कर में खुद के साथ पत्नी और बेटे की जान जोखिम में डाल दी। बेटे को वह इस शॉर्टकट के चक्कर में गंवा बैठे। संकट पहाड़ों पर गुलदार और भालू मैदानों में हाथी बने हिंसक। तो उत्तराखंड में कुछ समय से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर में गुलदार दिखने से दहशत। उत्तरकाशी में भालू के हमले में एक घायल हो गया। खिरसू के खंडा लगानों में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। उत्तराखंड में गुलदार से ज़्यादा खतरा बने बाघ। बांग्लादेशी बबली ने दीपक से की थी शादी। बड़कोट में रवाई सरदोत्सव का शुभारंभ हुआ तो उद्घाटन समारोह का आरंभ मां भगवती की देव डोली के अगुवाई में हुई। आदि बद्री मंदिर के कपाट 15 को बंद होंगे। ज्योतिर्मठ में शीतकालीन पूजा शुरू तो आदि शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी के नरसिंह मंदिर पहुंचने के साथ ही बद्रीनाथ धाम की इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन यात्रा विधिवत संपन्न हो गई। सफलता के लिए लक्ष्य जरूरी। नंदा लोक जात वापसी यात्रा 25 दिसंबर से होगी। नदी में टूटकर गिरा तार, युवक की मौत। गुलरभोर से खबर है कोपाछिदा गांव में बुधवार शाम करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। बिजली के खंभे से तार टूटकर ठंडी नदी में गिर गया। इससे पानी में करंट उतर आया था। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है किच्छा में कार ने बाइक में मारी टक्कर, दंपति घायल। भाइयों में विवाद, तबीयत बिगड़ने से एक की मौत। 3 वाहन सीज 51 वाहनों का चालान काटा। 1 महीने में 2 युवती और 1 नाबालिग लापता हुई। तो रुद्रपुर से खबर ही है। गदरपुर मानसिक तनाव में युवक ने की आत्महत्या। शादी समारोह में युवकों का उत्पाद। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती तो 2700 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 180 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज में 50 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राइट्स में नौकरी के अवसर तो 400 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 58 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एलिस्को में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंड बाजा बारात से चमक रहा बाजार, बेहतर कारोबार की उम्मीद। कई कॉलोनियों में 7 घंटे रही बिजली गायब। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को दी श्रद्धांजलि। अपनों को फंसाकर कर दिया बर्बाद। अस्पताल रोड पर आधा घंटा जाम में फंसे लोग। वार्षिक खेलकूद स्पर्धा का रंगारंग आगाज हुआ तो विकास नगर से खबर रही है। सियालदे में लावारिस जानवरों संग निकाला जुलूस। तो ऑपरेशन मूलभूत सुविधाओं के तहत आंदोलन तेज, जानवरों को तहसील के भीतर नहीं लाने पर प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। रुड़की में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा। भाषण में राजनाथ सामान्य ज्ञान में अर्णव ने मारी बाजी। बॉर्डर पर खराब पनीर नष्ट किया तो सेहत से खिलवाड़। नारसंग से खबर रही है बॉर्डर पर पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन में ले जा रहे करीब 7 कुंटल खराब पनीर को पकड़ा। वाहन स्वामी और चालक ने पूछताछ में बताया कि वह पनीर को देहरादून लेकर जा रहे थे। पकड़े गए पनीर को बाद में नष्ट कर दिया गया। भगवानपुर में बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। पॉलिटेक्निक छात्र की मौत का खुलासा नहीं करने पर हंगामा।
वर्दी से डर या कानून पचड़ा, चरस तौल को नहीं दिया तराजू। सोमेश्वर में एक हफ्ते में गुलदार ने 4 मवेशियों को बनाया निवाला। विस्फोटक रखने का दूसरा पार्टनर धरा। तो सल्ट के एक स्कूल के पास विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने दूसरी की गिरफ्तारी की है। पुलिस इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों ही आरोपी सड़क निर्माण के ठेके के पार्टनर थे। बंदर के हमले में 12वीं की छात्रा घायल हो गई। पहाड़ी जिलों में बैंक का पैसा जमा कराने में आगे, लोन में पीछे। युवाओं के हितों की हर कीमत पर सुरक्षा होगी। तो सीएम ने विभिन्न विभागों में चयनित 178 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। पदक विजेताओं के लिए सृजित होंगे 500 पद। चयन वेतनमान वृद्धि न देने से शिक्षक नाराज हैं। हाईकोर्ट में दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में कल सुनवाई होगी। राज्य में सामूहिक खेती से आबाद हो रहे बंजर खेत। एबीपी शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाएगी। उत्तराखंड से हिमाचल प्रवास पर जाएंगे चालदा महासु महाराज। सर्दियों में फटे जूते पहनकर जा रहे छात्र, स्कूलों को नहीं मिला बजट। आदि कैलाश यात्रा अगले महीने बंद होगी। शॉर्टकट के चक्कर में दंपति ने गंवा दिए बेटे की जान। हाथी के सामने देख घबरा गए माता पिता। उत्तरकाशी में भालू के हमले में एक घायल। तो गढ़वाल में भालू ने पिछले एक माह में 25 लोगों को किया हमला। लगातार हमलों से दहशत में हैं लोग। श्रीनगर के भक्तियाना में गुलदार दिखने से डरे लोग। खिरसू के खंडाल लगानों में गुलदार पिंजरे में क्या धुआं। डोभाल डांडरिया में गुलदार को मारने के आदेश। तो पौड़ी से खबर आई है। तहसील में गुलदार ने गाय को मार डाला। तो सतपुली से खबर आई है। जेई मेन के लिए आए 13.20 लाख आवेदन, अब नहीं बढ़ेगी तारीख। उच्च शिक्षण संस्थान समय पर कराएं परीक्षा और दें डिग्री, अन्यथा कार्रवाई होगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में समय से परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर से रिजल्ट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में तकनीकी के उपयोग के बाद अब न केवल परीक्षाएं समय पर हो रही हैं, बल्कि परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के अनुरूप निर्गत किए जा रहे हैं। दुर्घटना में ज्वालापुर के व्यापारी की मौत, पत्नी समेत 4 घायल हो गए। चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। कनखल में बुजुर्ग का सड़ा गला शव मिला। स्मैक और स्कूटी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार में आज हो सकता है प्रसिद्ध कुंभ मेले का विधिवत ऐलान। पुनीत तोमर, नीरज चंदोला, प्रीति मल और कुसुम मैखुरी जीते। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल में बढ़े और इंटर में घट गए विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 2026 में होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का गुरुवार को आंकड़ा जारी किया। इस बार हाई स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, जबकि इंटरमीडिएट में संख्या घटी है। फास्ट फूड रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव झेल रही युवा पीढ़ी। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में लगे सहकारिता मेले में प्रगतिशील किसान हुए शामिल। दरोगा और चौकी प्रभारी को असलहा साथ रखना होगा। एबीपी शिक्षा के निजीकरण का विरोध करेगी। एसआईआर में वोटरों को जबरन काटने से रोकें। एलिवेटेड रोड के विरोध में प्रदर्शन। बल्लभपुर चौक पर शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। दून अस्पताल में सफाई ठप रही। विज्ञान प्रौद्योगिकी लीग में डोईवाला रहा अव्वल। 7 दिवस पर गांधीग्राम में निकाला चेतना मार्च। गंगोत्री नेशनल पार्क का अब तक 28,371 पर्यटक कर चुके दीदार। टिहरी झील में आज से होंगे वाटर स्पोर्ट्स। राज्य की डेमोग्राफी हत्या करने सरकार के लिए जेल भेजा। चिकित्सा शिक्षा सचिव को पेश होने के निर्देश दिए। रामपुर तिराह कांड में आज पेश हो सकता है गवाह। अखाड़ों में चल रही रार के बीच आज संतों की बैठक में शामिल होंगे सीएम। ट्रक के नीचे आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। सीटियां बजाकर स्कूल से पहुंच रहे घर। गायब होने के 3 दिन बाद ही नेपाल भाग गया बिल्डर दंपति, पासपोर्ट निरस्त हुआ। एलयूसीसी प्रदेश में ठगे हैं करीब 100 करोड़ रुपए।
CSC पर प्रशासन ने छापा मारा। दिव्यांगों के लिए 11-12 दिसंबर को लगेगा शिविर। बच जाएगी चैंपियन की कार, चालक के DL पर तलवार। ABP का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दून पहुंची रानी अबक्का कलश यात्रा। युवाओं को समाज परिवर्तन का अग्रदूत बनाने का लिया संकल्प। ड्रग्स तस्करी के पुराने मामले 2 माह में निपटाने के निर्देश दिए। डाक विभाग में पद खाली, 1 कर्मचारी कर रहा 2 काम। चैम्बर निर्माण की मांग पर कैबिनेट मंत्रियों को भेजेंगे पत्र। तो वकीलों की हड़ताल जारी, आज भी हरिद्वार रोड पर धरना देंगे एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य। लोगों ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। देसी शराब की 54 टेट्रा पैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। खालसा मार्च में उमड़े श्रद्धालु, गुरु को किया नमन। झंडा बाजार पार्किंग न शौचालय, संकरी सड़कों पर दौड़ रहे बड़े वाहन। तो देहरादून से खबर है। अवकाश से लौटे प्राचार्य, OPD में गंदगी देख भड़की। खलंगा मेले में खुगरी नृत्य की रहेगी धूम। तो सैदारा रोड स्थित युद्ध स्मारक पर आज बलिदानियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। छोटे रास्ते से घर जाने के चक्कर में गई छात्र की जान। 34 वर्ष पहले गुलदार से 3 को बचाया, अब लड़ गए भालू से। आज से दून में जुटेंगे 57 देशों के आपदा प्रबंधक विशेषज्ञ। अलीगढ़ से लाया जा रहा 700 किलो पनीर नारसंग बॉर्डर पर। बारातियों और नशेड़ियों में पथराव। तो रुद्रपुर से खबर है। टानिज कैंप में लघु शंका करने के दौरान हुआ विवाद, 2 युवक जख्मी हो गए। सड़क किनारे बाइक पर बैठे युवक को ट्रक ने रौंदा, मौत हो गई। छज्जे के विवाद में भाइयों से मारपीट, एक की जान गई। नरसिंह मंदिर में विराजमान हुई आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी। स्थानीय उत्पादों के विपणन की होगी समुचित व्यवस्था। पत्नी की हत्या के आरोपित पति को जेल भेजा। डोभाल डांडरी में गुलदार को मारने के आदेश, शूटर तैनात हुए। श्रीनगर शादी समारोह के रंग भी हुए फीके। टिहरी झील में अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच आज से। तो 22 देशों के 300 खिलाड़ी दिखाएंगे कयाइंग कैनोइंग में दमखम। 30 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। पंजीकरण से वंचित गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं के लिए खुलेगा पोर्टल। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह से पहले पोर्टल खोलने का लिया निर्णय। अनसुईया मेला यहाँ पूरी होती है संतान प्राप्ति की मनोकामना। तो चमोली जनपद में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह के साथ आयोजित होता है 2 दिवसीय मेला। बेस अस्पताल, एक फिजिशियन के भरोसे चल रही स्वास्थ्य सेवाएं। तो कोटद्वार से खबर आई है। गुलदार के भय से 2 सप्ताह बाद भी नहीं हुआ जनजीवन सामान्य। उत्तराखंड में अब सिंगल लेन नहीं रहेगा कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग। दून में बाल विवाह से मुक्त करने को चलाएंगे अभियान। कार सवारों ने युवक को पीटा, बोनट पर लटका कर कार दौड़ाई। तो सहारनपुर से खबर आई है। बीएड की उपयोगिता हुई सीमित, डीएलएड की नहीं बढ़ रही सीटें। शिक्षा विभाग में शिक्षक व्यवस्था इस समय असंतुलन का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा भर्ती नियमों में हुए परिवर्तन से जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड की अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं डीएलएड सीटों में बढ़ोतरी की उम्मीद पाले हैं। डीएलएड में 650 सीटों पर 44,000 से अधिक दावेदार हैं। 1,500 शिक्षक हो रहे प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त। निजी कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से सुनील अग्रवाल ने के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1,582 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि केवल 650 नए प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही 2 वर्षीय डीएलएड के माध्यम से बेसिक शिक्षक के रूप में उपलब्ध हो पा रहे हैं। ऐसे में न केवल शिक्षक उपलब्धता पर असर पड़ रहा है, बल्कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सीएससी पर मिले या निर्वाचन दस्तावेज जड़ा ताला। दूर में राशन कार्ड बनाना है तो लाने होंगे 2 गारंटर। दिलाराम चौक से हटाया गया गजीबो। उत्तरकाशी के रैथल में भालू ने युवक पर किया हमला।
चार धाम शीतकालीन यात्रा आज से शुरू, तीर्थाटन के साथ पर्यटन का आनंद। पुस्तक में धामी के जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक पुष्कर धामी हिमालय की जीवंत उष्मा में उनके जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास किया गया है। पतंजलि घी का सैंपल फेल, जुर्माना लगाया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिया गया पतंजलि घी का एक सैंपल जांच में फेल हो गया। झोला छापों के भरोसे पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं। हल्द्वानी में शुरू होगा 72 करोड़ से हाई टेक ट्रैफिक व्यवस्था का काम।